नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा तो आज पूर्वी भारत में मानसून मेहरबान हुआ है। आज सुबह सुबह के जगहों पर पूर्वी भारत में बरसात हो रही है। जब मैं ये वीडियो दो सुबह की 8 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब की स्थिति इस प्रकार से है। देखिएगा तो बिहार के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुई है। झारखंड में और पश्चिमी बंगाल का उत्तरी इलाका है और जो उप हिमालय पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम तक बरसात की संभावना बनी हुई है। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में बरसात की संभावना बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है। इधर दक्षिणी छत्तीसगढ़ का इलाका है, सुकमा, दंतेवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, कोंडागांव के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी खासी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखिए तो रायपुर तक बरसात की संभावना, सकरूजगढ़ तक भी बरसात की संभावना आज बनने वाली है। यानी और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका है वहाँ पर भी बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनने वाली है। बिलासपुर में भी आज कई जगहों पर बरसात हो सकती है, संभावना बनी रहेगी। लेकिन अभी जो स्थिति देखिएगा तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का इलाका है, दंतेवाड़ा, सुकमा के क्षेत्र है, वहाँ पर कोंडागांव के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है और लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। ये देखिए तेलंगाना के भी लगभग पूर्वी इलाका जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ भागों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो रही है। देखिएगा तो ये सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम बना है। ये आने वाले 24 घंटों में बेलमार्क लो प्रेशर बनेगा और उसके बाद में डिप्रेशन में तब्दील होगा ये सिस्टम। और इसके प्रभाव से आज दक्षिणी पूर्वी भारत में और पूर्वी भारत में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी। और एक हल्का लो प्रेशर एरिया पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर है, तो इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना रहेगी। और आज सुबह सुबह कुछ भागों पर ये देखिएगा तो कोटा संभाग का क्षेत्र है, कुछ भाग वहाँ पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है और हल्की बरसात भी देखने को मिली है। और उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के क्षेत्र है, वहाँ पर भी अभी अभी लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है कई भागों पर। तो अब मौसम की मैं बात करूं तो किस प्रकार से रहने वाला है, आप देखिएगा। ये देख सकते हैं, ये है वेदर मॉडल। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बरसात का ज़्यादा स्पेल मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान तक, पूर्वी गुजरात तक, मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। तेलंगाना के पूर्वी इलाके वहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी, लेकिन अंदरूनी तेलंगाना का क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है। ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करेगा। इसके बाद में डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। लेकिन ये 9-10 सितंबर से लगभग ये रिकवर करेगा यहाँ से पश्चिमी बंगाल या फिर उड़ीसा के उत्तरी तटीय भागों से होते हुए ये सिस्टम फिर से मध्य भारत की तरफ आएगा। फिर से मध्य भारत में डिप्रेशन बनेगा, संभावना बनी हुई है। इस प्रकार की वेदर मॉडल जता रहे हैं, इस प्रकार की एक्टिविटियाँ हो सकती है। मौसम की मैं बात करूँ, बिहार में आज बरसात की संभावना है। बिहार में दक्षिणी भागों में और उत्तरी पूर्वी इलाकों में सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सभी जगहों पर बरसात की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, तो इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बहुत भारी बरसात की संभावना बन सकती है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है जो विशाखापट्टनम, विजयनगरम, विजयवाड़ा के आसपास क्षेत्र है, वहां पर बहुत भारी बरसात की संभावना बनी हुई है। और लो प्रेशर की वजह से यहाँ पर ये वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील होगा, बड़ा सिस्टम बनेगा। और साथ साथ में देखिएगा तो मध्य प्रदेश में पूर्वी इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, टीकमगढ़ के आसपास से लगाकर आप उमरिया, डेंडरी, जबलपुर, माड़ला, बालाघाट के क्षेत्र है, वहाँ पर और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के आसपास तक बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनने वाली है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखिए तो गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, विदिशा के तमाम क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर राजगढ़ और भोपाल की साथ में बैतूल के भी लगभग पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ से देखेंगे तो बरसात की संभावना है। और मंदसौर, उज्जैन, धार, देवास, झाबुआ, रतलाम, मलीराजपुर के आसपास की क्षेत्र है, खरगोन के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। खंडवा के आसपास भी बरसात देखने को मिल सकती है। तो अभी देखिएगा पूर्वी गुजरात में भी बरसात की संभावना आज बनी रहेगी। पूर्वी गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डैंग, नर्मदा, तापी और साबरकांठा, बनासकांठा तक बरसात की संभावना। छोटा उदेपुर, अहमदाबाद, वडोदरा तक बरसात की संभावना है। पश्चिमी भागों में भी गुजरात के ऊपर बादल छाए रहेंगे और हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बनी ही रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की संभावना रहेगी। पुदुचेरी में भी भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और देखिएगा तो लक्षद्वीप में और केरल के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा, रायलसीमा में मौसम लगभग शुष्क रह सकता है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ऊपर ज़्यादा बरसात हो सकती है। और देखिएगा तो गोवा में बरसात की संभावना है। और बाकी जो कर्नाटक का अंदरूनी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में देखिए तो विदर्भ के पूर्वी इलाके और मध्य महाराष्ट्र का लगभग उत्तर पूर्वी इलाका कुछ भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में, महाराष्ट्र में बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी इलाका भी कुछ भागों पर बरसात देख सकता है। गुजरात की मैंने बात कर ली, यहाँ पर अब बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की।
उत्तर प्रदेश राज्य में देखिएगा तो बरसात की संभावना आज काफ़ी अच्छी बन रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना है और पिछले 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात हुई है। यानी मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर से लेकर भदोही, चंदौली, गोरखपुर तक बरसात देखने को मिली है और सीतापुर, लखीमपुर खीरी के आसपास की तरह वहाँ पर भी बरसात अच्छी खासी हुई है। बलरामपुर तक बरसात देखने को मिली है, गोरखपुर और अलीगढ़ तक बरसात देखने को मिली है और इधर अम्बेडकर नगर के ऊपर भी बरसात काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। गोंडा तक भी बरसात काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। यानी कल अच्छा खासा स्पेल बना हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल दोपहर से बरसात शुरू हो गई थी, धीरे धीरे कर शाम होते होते पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात पहुंच गई थी और आज भी इसी प्रकार की संभावना है। उत्तराखंड में देखिएगा तो उत्तराखंड में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, भारी बरसात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात, दक्षिणी भागों में शिमला के ऊपर हो सकती है बरसात की संभावना। जम्मू कश्मीर में कम ही बरसात की संभावना है, एक-दो क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। अब बात की जाए हरियाणा और दिल्ली की। दिल्ली में बरसात की संभावना आज बनी रहेगी। हरियाणा में भी कुछ भागों पर आज बरसात देखी जाएगी, जिसमें हिसार के साथ साथ में महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, नूंह, पलवल, मेवात के क्षेत्र है, वहाँ पर महेंद्रगढ़ तक बरसात की संभावना, गुरुग्राम तक बरसात की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में भी बरसात देखी जा सकती है, संभावना है और उत्तरी जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। पंचकुला, यमुनानगर के क्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है, सोनीपत, पानीपत का क्षेत्र है, कैथल के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। और पश्चिमी हरियाणा में भी कुछ भागों पर बरसात देखी जा सकती है, हल्की खंडित वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद के ऊपर हल्की मध्यम खंडित वर्षा हो सकती है, जींद में भी हल्की मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। पंजाब राज्य की बात करें, पंजाब राज्य में देखिएगा तो पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना ज़्यादा रही। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, चंडीगढ़ के आसपास की क्षेत्र है, शहीद भगत सिंह नगर के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। भटिंडा, पटियाला के आसपास भी बरसात देखने को मिल सकती है। लेकिन लुधियाना, जालंधर, अमृतसर के कुछ भाग है, वहाँ से लेकर आप देखिएगा तो तरन तारण, फरीदपुर के आसपास की क्षेत्र है और फाजिल्का, मुक्तसर के क्षेत्र है, मानसा के क्षेत्र है, मोगा के क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर अचानक से यहाँ पर बादल बने तो पंजाब के बाकी क्षेत्रों में भी जो ये मौसम हल्की बरसात वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बरसात भी हो सकती है। इस प्रकार की संभावना बनी रह सकती है। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में देखिएगा तो पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना है और काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और अलवर, भरतपुर, खैरथल के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर आप देखिएगा तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बूंदी, टोंक और इधर झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना। कोटा तक बरसात की संभावना है। जयपुर, दूदू और टोंक के आसपास के क्षेत्र है और गंगापुर सिटी में भी बरसात की संभावना। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। भीलवाड़ा में, शाहपुरा में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बन सकती है। भीनमाल में भी बरसात की संभावना रहेगी, भीलवाड़ा में। और उदयपुर संभाग की मैं बात करूँ, उदयपुर संभाग में देखिएगा तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ साथ में सलूमबर का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है और उदयपुर खुद जिला है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। सिरोही, माउंट आबू के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर जालोर, सांचौर के आसपास तक बरसात की संभावना रहेगी। और इधर देखिए तो पाली, राजसमंद, बालोतरा, बाड़मेर और साथ साथ में राजसमंद के साथ में पाली और पाली के साथ साथ में जोधपुर का शाहपुरा भी बरसात देखेगा। और जोधपुर का पश्चिमी और पूर्वी इलाका बरसात होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी तक बरसात की संभावना रहेगी। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में देखिएगा तो जैसलमेर में हल्की बरसात की संभावना, मध्यम बरसात एक क्षेत्रों पर हो सकती है। फलोदी, जोधपुर का पश्चिमी भाग है, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। बीकानेर में हल्की, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भाग है, वहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा एक क्षेत्रों पर हो सकती है, संभावना बनी रह सकती है। हनुमानगढ़ के कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पर कुछ भागों पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनेगी, क्योंकि लगातार ये सिस्टम यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और उड़ीसा के तटीय भागों के आसपास आकर ये सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील होगा, फिर डीप डिप्रेशन में बन सकता है और फिर ये रिकवर करेगा यहाँ से, फिर मध्य भारत की तरफ आएगा। पूर्वी भारत से होते हुए ये सिस्टम मध्य भारत की तरफ आने की संभावना है। फिर से मध्य प्रदेश में बरसात बढ़ने वाली है, जो कि विशेष तौर से बढ़ेगी। 13 सितंबर से बढ़नी शुरू हो जाएगी और 14-15 सितंबर यहाँ पर अच्छी खासी बरसात की संभावना बन सकती है, अभी वेदर मॉडल जता रहे हैं तो। और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से अभी मानसून जाने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार ये सिस्टम बना हुआ है, ये मजबूत सिस्टम बनेगा, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि पश्चिमी हवाएं यहाँ पर रुक जाएगी
और मानसून की ट्रफ लाइन भी इसी के साथ साथ में उत्तर दिशा की तरफ जाना शुरू करेगी। तो यहाँ पर बरसात की गतिविधियां मैदानी क्षेत्रों में बढ़ने वाली है, जो कि आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। और अभी भी जो बरसात की गतिविधियां जारी है वो 2-3 दिन जारी रहेगी, और उसके बाद में 24 से 48 घंटों की ब्रेक आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर बरसात की गतिविधियां यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में बढ़ना शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। 24 घंटों का गैप आने वाला है, जो कि 2-3 दिन के बाद में 24 घंटों का गैप आएगा। उसके बाद में यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश में भी लगभग कहूँ तो 2-3 दिन का गैप आने वाला है, 2 दिनों का गैप आने वाला है, 24 से 48 घंटे का। और उसके बाद में फिर से मध्य प्रदेश में बरसात में बढ़ोतरी होगी। और आज तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। और यहाँ पर देखिएगा तो पूर्वी भारत में झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात थमने वाली नहीं है। यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होती रहेगी लगातार, क्योंकि सिस्टम यहीं से होकर गुजरेगा। मानसून की ट्रफ लाइन भी यहाँ काफ़ी करीब आ जाएगी, और उत्तर भारत में भी मानसून की ट्रफ लाइन लगभग इस प्रकार से आगे निकलना शुरू हो जाएगी, यानी उत्तर भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मानसून की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि आने वाले 2-3 दिनों में दिखाई देगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।